Hey everyone, this is me Satya here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंटली आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या मैसेजेस हैं उसके वो भी जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन के राइट नाउ। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। बट बिफोर वी डाइव इनटू दैट, हम पहले जानेंगे कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। चाहे वो आपसे रिलेटेड है, चाहे काम से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, चाहे जो मर्जी है। लेट्स सी कि डोमिनेंट मोस्ट थॉट्स क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ। लेट्स सी। वाव। सो हमारे पास पहले 4 कार्ड्स हैं। पहला है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली मोस्ट डोमिनेंट थॉट आपके पर्सन की है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल और अदरवाइज भी। सो क्या चीज़ है जो उसको स्टेबल फील कराती है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। चाहे वो उसका काम है, चाहे वो उसका जॉब है, चाहे वो उसका बिजनेस है, काफ़ी हद तक वो इन्वेस्टेड है थॉट वाइज, मटीरियल वाइज भी अपने काम को लेकर। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसकी ज़िंदगी में जो जो लोगों से बातचीत भी होती है वो काफ़ी हद तक काम से रिलेटेड है। तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है फोकस्ड है टू दोज थिंग्स। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जो करंट सिचुएशंस है उसमें बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर इन्वेस्टेड है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइक कि कुछ वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि वो शायद नहीं कर पा रहे। सो चाहते हैं कि कोई और उनकी तरफ से एफर्ट करे टुवर्ड्स अ कनेक्शन। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, मुझे लगता नहीं है कि पर्सन आपके साथ इन टच है, और अगर है भी तो काफ़ी हद तक इसीलिए होगा क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन इन टच भी रहेगा, क्योंकि इसका फोकस जो है वो कम्प्लीटली आपसे हटकर है राइट नाउ। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ अच्छी चले इस इंसान के साथ गिवन सिचुएशन में, तो जो चीज़ें आप कर सकते हो, एक तो गिव अप कर दो क्योंकि ये पर्सन लव में इन्वेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा आप ये कर सकते हो, जो करंट सिचुएशन है उसमें रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव और बिजी रख सको। दोनों में से जो भी आपको सूट करता है आप वो कर सकते हो। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या चल रहा है इसके दिमाग में राइट नाउ। आपसे रिलेटेड आपके पर्सन के जहन में क्या चलता है आजकल। लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपसे रिलेटेड। 5 of swords, 4 of cups। देखा, आपसे बात तो मुझे नहीं लग रहा कि हो रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक इस इंसान ने जो हाल बनाया हुआ है सिचुएशन का या अपने आप का, मुझे नहीं लगता कि आपसे बातचीत इसकी हो पा रही है। इसके बहुत ज़्यादा इसने अपने ऊपर इम्पोज कर दी हैं रिस्ट्रिक्शंस आपको लेकर, लव लाइफ को लेकर, बातचीत को लेकर। सो मुझे नहीं लगता कि आपको लेकर भी करंटली आप दोनों के दरम्यान में कुछ अच्छा फेस चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा। मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके लिए रीडिंग मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, वो लोग होंगे जो राइट नाउ इस इंसान के साथ एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर इन टच भी हो तो लाइक आई सेड, अगर आप इन टच अपने एंड से रहते हो या इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन तो इन टच हो गए। बट अदरवाइज इस पर्सन से आप कुछ हैवीली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है अपने आप को लेकर इस कनेक्शन की तरफ से। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लाइक आई सेड अर्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मेल जो भी होगा आजकल या बातचीत भी होती होगी तो वो काम से रिलेटेड होती होगी। सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है इस एक डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्सेसिवली जा रहा है, जहाँ पर इसकी पर्सनल लाइफ काम से हट कर कुछ भी नहीं रही है। सो मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, और जब वो सोचता भी है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में। उसके जहन में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, उसके जहन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जहाँ पर वो सोचता है कि क्या मुझे ये ऑफ़र लेना चाहिए, क्या मुझे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ या ना। तो काफ़ी हद तक वो ना की तरफ इसकी इंक्लिनेशन जाती है, बिकॉज उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स जो है वो इम्पोज किए हुए हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। काम 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 इसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है राइट नाउ। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन
गिवन सिचुएशन में एटलीस्ट एक हफ्ता तो ये ऐसा ही रहने वाला है। जो भी स्पेसिफिक समवन है, जो भी है जिसके लिए आप ये रीड चेक कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक हफ्ता तो डेफिनेटली, यस, एक हफ्ता तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा रहना है। 5 ऑफ कप्स, इसमें कम से कम टाइम जो होता है 5 दिन का होता है। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, 5 दिन तो आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि गिवन सिचुएशन में पर्सन जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड के साथ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ओपन अप करेगा या बातचीत होगी या फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से। बट एट द सेम टाइम फीलिंग्स इसके दिल में है जिसको वो सप्रेस कर रहा है, जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सोचेगा ज़रूर आपके बारे में। शायद 5 दिन के बाद हो सकता है कि विद इन 1 वीक टाइम आपको, स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट 2 डेज जो है, कुछ चेंज जो है पर्सन के एंड से आपको फील हो। बट मुझे नहीं लगता कि आपको वो स्टेबिलिटी या वो जस्टिस दे पाएगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं सिचुएशन सेम रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे अच्छा हो रहा है। अगर आप रेडी हो टू सेटल इन फॉर लेस, वन थिंग, या फिर अगर आप रेडी हो, जैसे मैंने कहा, अपने आप को बिजी रखते हुए अगर आप फिर भी इस इंसान के साथ खुश रह पाते हो, देन गो अहेड। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कुछ ज़्यादा खुश होगे इस इंसान के साथ, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करेगा, ये आपको उस तरह से टाइम नहीं देगा जैसे आप डिज़ायर करते हो या फिर आप जैसे विश करते हो। सो गिवन सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ। बट येस, आफ्टर 1 वीक टाइम कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये पर्सन शायद आपको मिस करेगा। नाउ अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, तब भी अगर इनिशिएट जो है वो पर्सन कर रहा है तो चांसेस हैं कि कुछ अच्छा हो। अगर आप ही हमेशा इनिशिएट कर रहे हो कम्युनिकेशन को, तो आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ता आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करके रखो एंड देन देखो कि ये पर्सन कैसे आपसे बातचीत जो है वो वापस बहाल करता है या फिर से इनिशिएट करेगा खुद से। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, आपके लिए एक हफ्ते का जो टाइम है, 5 से 7 दिन का टाइम जो रहेगा वो काफ़ी अनहेल्दी रहेगा इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे आप सैड भी हो सकते हो, अपसेट भी हो सकते हो, डिसअपॉइंट भी हो सकते हो। और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे बात करने की, उतना ज़्यादा आपको बुरा फील होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिटैच कर सको इमोशनली, फिलहाल वो करो, या फिर अगर आप इन्वेस्टेड भी हो तो सिर्फ उस सिचुएशन में इन्वेस्टेड रहो जहाँ पर्सन इनिशिएट कर रहा है। अगर आप गिव इन कर रहे होगे, आप डेफिनेटली एंड अप करोगे फीलिंग हर्ट। सो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो कोशिश करो कि अपने आप को डिटैच रखो। और अगर ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तब भी कोशिश करो कि एक हफ्ता अपने आप को दो जहाँ पर आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। चाहे आप अपने आप को बिजी करो, चाहे आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करो, चाहे आप अपने आप को अपने ऊपर वर्क करने में अपने आप को इन्वेस्ट करो, लेकिन लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर आपने नहीं सोचना जब तक ये पर्सन आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए आपके पास वापस नहीं आए। सो ट्राई डूइंग दैट। एक हफ्ता अगर आप करके देखो कि आपको ऑटोमेटिकली खुद आपको रिजल्ट दिखेगा इस चीज़ का। लेकिन यू हैव टू बी फेथफुल। एक डिसीजन बनाते हुए अपने आप के साथ फेथफुल रहना है। आपने फिर से इसको चेक नहीं करना कि सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जस्ट ट्राई टू लेट हिम और हर बी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिटैच रखोगे अपने इस पर्सन से, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें जल्द आगे बढ़ेंगी। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है एटलीस्ट एक हफ्ते में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा इस इंसान को लेकर। लेकिन एक हफ्ते के बाद चांसेस हैं कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाए, पर्सन थोड़ा आपको मिस करना शुरू हो जाए एंड देन उसके बाद सिचुएशन बदल सके। सो लेट्स सी कि आपका पर्सन क्या कहना चाहता है राइट नाउ आपसे। मैसेजेस चेक करते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ? नाउ और नेवर, वी मस्ट कैच अप अगैन। सो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप अपने आप को थोड़ा डिटैच करोगे, आपका पर्सन ऑटोमेटिकली इसको रियलाइज़ होगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है यहाँ पर और वो कुछ गलत कर रहा है। वो खुद एफर्ट करेगा टू कैच अप विद यू, टू टॉक टू यू। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो, जहाँ पे पर्सन आपके बारे में सोचे, तो उसको मौका दो वो सोचने का। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे, बहुत ज़्यादा आप अपने आपके बारे में आप इससे मेंटल कन्वर्सेशन भी फिलहाल आई वुड सजेस्ट कि ना करो, क्योंकि जितना आप इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लेते हो इस इंसान से, उतना जल्दी ये आपकी तरफ आएगा। सो गिवन सिचुएशन में अब आपका खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एक्साइटेड रहना अपनी लाइफ को लेकर, ओवरऑल अगर आप कोई एफर्मेशन यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली करो। बट इस इंसान से स्पेसिफिकली कनेक्टेड जो है, आई वुड सजेस्ट कि नहीं करो, क्योंकि जो एनर्जीज हैं, इट सीम्स लाइक कि जितना ज़्यादा डिटैच होगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इस पर्सन को लेकर करंटली। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में आपसे खुद बात करेगा और इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन। लेट्स सी कि और मैसेज क्या है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन।
आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। सो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है, जब आप इसको थोड़ा स्पेस दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा और ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, और इसको रियलाइज़ होगा कि जो शायद चीज़ आप इससे कहते हो कि वाई डू वी वेस्ट टाइम, हम और टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतने टाइम से हम साथ हैं, हम कनेक्शन को आगे क्यों नहीं लेके जाते, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। जब तक आप सेपरेट नहीं होते हो, डिटैच नहीं होते हो, ये पर्सन वैल्यू नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते का टाइम अगर आप अपने आप के साथ ये वर्क कर जाओ, सो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपको वो सब देने के लिए रेडी होगा जो कि शायद आप डिमांड कर रहे हो और वो समझ नहीं रहा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। ओरेकल गाइडेंस आपके लिए, लीड द वे, बी अ लीडर, शो अदर्स हाउ इट इज़ डन, यू कैन हेल्प अदर्स। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आपका एक्शन लेना ये है कि आप अपने आप को सही रास्ते पे लेकर जाओ। आपको पता है कि क्या करना आपके लिए गलत है, क्या करना सही है। इवन दो रास्ता मुश्किल लगेगा आपको, आपके साथ आपको लगेगा इससे दूर होना या फिर अपने आप को डिटैच करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है अगर आप अपना डिसीजन बना लो और उसके ऊपर स्टिक करो और बिलीव रखो, तो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू लीड द वे फॉर योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो कि कुछ नया हो कनेक्शन में, तो आपको कुछ नया इनिशिएट करना पड़ेगा। आप वही सब करते हुए कोई नया रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड इज forget who you are, conditioning fall away, memory no longer defines you. Again, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो अब तक रह चुके हो इस कनेक्शन में, एज इन की गिवन करते रहे हो, हमेशा वो रहे हो जो कि कनेक्शन को लीड कर रहा था, एज इन ड्रैग कर रहा था, आई वुड से, क्योंकि पर्सन ने वो गिवन नहीं किया जो आप चाहते हो, तो यू माइट हैव बीन द वन जो कि हमेशा कनेक्शन में गिवन करते हुए कनेक्शन को आगे ड्रैग करता रहा। इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप डूइंग दैट। लेट द पर्सन पुट एफर्ट। अगर आप अपने साथ कुछ नया चाहते हो, आपको पहले वाला पैटर्न जो है छोड़ना है, कुछ नया पैटर्न क्रिएट करना है, ताकि जो पुरानी कंडीशनिंग हो चुकी है आपकी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप ही हमेशा करते आए हो, यू नीड टू चेंज दैट। लेट द पर्सन टेक एक्शन। जब आप वो करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है आप उसको खुद डिफाइन करोगे, आप अपनी खुद बाउंड्रीज बनाओगे, आप अपने खुद जो है एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे, आप खुद अपने आप को डिटैच रखोगे। जब आप ये सब खुद से करोगे, अपने अंदर एफर्ट लेकर आओगे, आपको उसका आउटकम जो है वो डिफरेंट दिखेगा। जब कोई पहले नहीं दिखा, वो अब दिखेगा, क्योंकि पहले यू कुड नॉट डिटैच, पहले यू कुड नॉट स्टे अवे। अब अगर आप वो करते हो जो कभी नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट में वो चीज़ें मिलेंगी जो कभी नहीं मिली। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।